आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने दावे ठोक रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है लगातार रैली पर रैलियां कर रहे हैं और उसमें तमाम इस तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है एक के बाद एक ऐसा शगुफा छोड़कर बिहार के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इस बार फिर सत्ता में हम आ जाएं, यानी कि एनडीए की सरकार बन जाए। साथियों, आज मुजफ्फरपुर, बिहार के एक मुजफ्फरपुर जिले के अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी की सभा थी। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है आज एक जिक्र किया। वो जिक्र था गोलू हत्याकांड का। ये कहा कि बिहार की जनता को याद है गोलू हत्याकांड। गोलू हत्याकांड साथियों अब से 25 साल पहले हुआ था। वो क्या था कि एक बच्चा अपनी बहन के साथ स्कूल जा रहा था, वहां पर उसको जो है किडनैप कर लिया गया। वो कहानी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जनता को याद दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा हत्याकांड हुआ था। यानी कि उस बच्चे की जो है पहले किडनैपिंग हुई, उसके बाद फिरौती मांगी गई और उसके बाद उस बच्चे का जो है मर्डर कर दिया गया था, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई थी। वाकई ये बहुत निंदनीय खबर थी उस वक्त के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि ये 20-25 साल के युवा क्या जाने, जो पुराने लोग हैं उनसे ज्यादा उम्र वाली, उनको ये बताना चाहिए कि गोलू हत्याकांड क्या है। यानी कि 25 साल पुरानी बात जो है वो याद दिलानी चाहिए, लेकिन जो अभी 20 साल से बिहार के अंदर जंगल राज है उसकी याद कौन दिलाएगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूं 20 साल के कार्यकाल की। एनडीए की सरकार जो पिछले 20 साल से जो है सत्ता में वहां पर जमी हुई है, उनकी मैं बात करूं तो तकरीबन 93,000 का आंकड़ा जो है, दैनिक भास्कर की मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से 93,000 जो है तकरीबन जो है वो अपहरण के केस हैं 20 साल के अंदर। अब आप सोचिए कि एक केस को आप याद इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि इस बार रोटी, रोजगार, कपड़ा, मकान, ये मांग जो है बिहार का युवा कर रहा है। तो यानी कि 25 साल का जो युवा है उनका जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री मोदी से खिसकता नजर आ रहा है। उनकी चिंता सताने लगी तो उनकी चिंता सताते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी को याद आई वो 25 साल पुरानी बात याद आ गई। गोलू हत्याकांड का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी शिद्दत से कर रहे हैं। आप पहले खुद उनकी वीडियो सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए, बेरहमी से उसे मार दिया गया। जी हां दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो है खुद गोलू हत्याकांड की इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसा कि ये घटना कल ही हुई हो, लेकिन वो भूल गए कि 20 साल में जो है तकरीबन 93,000 का आंकड़ा जो है ये कह रहा है कि सिर्फ अपहरण के केस हैं। और साथियों, हत्याएं, मर्डर और तमाम चीजें जो है इतने केसेस हैं, यानी कि क्राइम का एक बड़ा अड्डा बिहार बन चुका है, लेकिन उस पर किसी की कोई ध्यान नहीं है, ना प्रधानमंत्री मोदी का है और ना ही उनके सहयोगी दल जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एनडीए जो है पूरा, वो तमाम जो है इस हत्याओं को और तमाम अपराध के तमाम क्राइम को जो है वो भूल चुके हैं। यानी कि दूसरे का जो है वो दूसरे का एक तिनका भी जो उनको पहाड़ की तरह नजर आता है, लेकिन अपना पहाड़ जैसा भी गुनाह जो है वो दूसरों के सामने तिनका नजर आता है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं बिहार की, और बिहार में प्रशांत किशोर की एक पार्टी है जिसका नाम जनस्वराज है। जनस्वराज के एक प्रत्याशी है, उनके चाचा को अभी रिसेंटली यानी कि चुनाव प्रचार के बीच जो उनको गोली मारी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो साथियों, किस तरीके की जो है उम्मीद की जा सकती है। बिहार में क्राइम जो है वो मुक्त हो गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक क्राइम, यानी कि एक ऐसा क्राइम जो एक बच्चे की किडनैपिंग का मामला था, उसके बाद उसका हत्या हो जाती है, उसका नाम है गोलू।
गोलू हत्याकांड की याद जो प्रधानमंत्री दिला रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी और उनके घटक दल यानी कि एनडीए, इनको पूरी तरीके से ये इस बार साफ हो चुका है कि बिहार की जनता एक बार जो है इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। बिहार की जनता इस बार फैसला कर चुकी है कि बिहार में क्या कुछ करना है, यानी कि वोट की चोट किस तरीके से देनी है, इस बात का फैसला बिहार की जनता कर चुकी है। इसकी खबर जिस तरीके से भी प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची है, प्रधानमंत्री मोदी को 25 साल पुरानी बात याद आई और उन्होंने साफ यह कह दिया कि ये 20-25 साल के लड़के बच्चे क्या जाने कि किस तरीके से वो 2001 में जो है गोलू हत्याकांड हुआ था, यानी कि बिहार की जनता उसको नहीं भूले। ये आरजेडी के लोग हैं जिनके शासन में ये कांड हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात बताइए, आपको ये पता चल चुका है ना कि आपको ये युवा वोट नहीं देंगे, यानी कि युवा जो है इस बार नौकरी पर बात कर रहे हैं, युवा इस बार रोजगार पर बात कर रहे हैं, युवा इस बार जो है वो रोटी कपड़ा मकान पर बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को 25 साल पुरानी बात याद आ रही है, लेकिन अपने इस 20 साल के डाटा को खंगाल कर देखिए। जो 20 साल का डाटा ये कहता है, यानी कि दैनिक भास्कर की मैं एक रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, दैनिक भास्कर का ये मानना है कि पिछले 20 साल के अंदर सिर्फ अपहरण के केस जो है बिहार के अंदर तकरीबन 93,000 केसेस है। अब आप सोचिए 20 साल के अंदर 93,000 जो है अपहरण के केसेस है और पता नहीं हत्या और मर्डर के कितने केसेस होंगे। तो साथियों, किसकी कल्पना करें हम बिहार में? अगर आप पहली बार आ रहे होते, आप इस तरह के दावे करते, आप पुरानी सरकारों के काले कारनामे बताते, तो शायद आपको जनता मौका दे देती, लेकिन जनता ने तो मौके पे मौका आपको दिया, यानी कि पिछले 20 साल से सत्ता की कुर्सी संभाले हुए हैं एनडीए के लोग। क्या कर रहे हैं, किसकी उम्मीद करें और अब क्यों मौका दें आपको? सवाल इस बात का है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से जो है वो 20 साल पुरानी बात याद कर रहे हैं, आखिर वजह यह है कि बिहार अगर मुक्त हो जाता शराबनोशी से, बिहार अगर मुक्त हो जाता कि युवा वहां पर रोजगार ना मांगते, बिहार अगर मुक्त हो जाता कि वहां पर बेटियों के बलात्कार ना होते, बिहार अगर मुक्त हो जाता कि वहां पर क्राइम ना होते, बिहार अगर मुक्त हो जाता कि वहां पर इंडस्ट्री लगा दी जाती, बिहार अगर मुक्त हो जाता कि वहां पर बच्चों को जो है वो भूखे ना सोना पड़ता, तो शायद आज प्रधानमंत्री मोदी की भाषाओं में जो है लोग चीज़ों को समझ पाते। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है वो अब उनकी बौखलाहट बतला रही है कि उनका हारना अब तय है, यानी कि इस बार बिहार की जनता बदलने जा रही है। ये हम नहीं इस बात की पुष्टि करते, ना ही हमारा चैनल इसकी पुष्टि करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इस बार की जो इनकी बौखलाहट है ये साफ क्लियर कर रही है कि इनके जो आईटी सेल वगैरह देखते होंगे उन्होंने भी ये बता दिया कि इस बार सत्ता बदलने जा रही है। तो इस बार सत्ता किस तरीके से बदलेगी, प्रधानमंत्री मोदी के बहकावे में लोग आएंगे या नहीं आएंगे? जेपी नड्डा भी रैलियां कर रहे हैं, जेपी नड्डा जो है मंदिर की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो भव्य मंदिर बना दिया। अजय मंदिर बना दिया ठीक है, प्रधानमंत्री ने क्या बनाया? वो तो देश के न्यायालय का फैसला है। देश की न्यायालय अगर फैसला ना सुनाती तो काहे को जो है आपका ये मंदिर बन जाता। सवाल इस बात का है कि देश के मुसलमानों को मंदिर से परेशानी नहीं है, ना ही देश के हिंदुओं को मस्जिद से परेशानी है। परेशानी तो इन लोगों को है जो लोग नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, मस्जिद मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सोचिए साथियों कि 20 साल से जो लोग सत्ता में हो उनको क्या जरूरत पड़ी है मंदिर मस्जिद पर बात करने की? क्या जरूरत पड़ी है कि ये साबित करें कि हमने मंदिर बनवाया है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरह का गाना बजाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत पड़ी है प्रधानमंत्री मोदी को 2001 के गोलू हत्याकांड की याद दिलाने की? यानी कि आप किसी के एक हत्याकांड की याद दिलाकर अपने 100 हत्याकांड छुपाना चाहते हैं। यानी कि जो 93,000 जो अपहरण हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के लोग? इसका जवाब दें। बिहार की जनता पूछ रही है। ये सिर्फ अपहरण के केस है, हत्याकांड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हत्याकांड और अगर तमाम अपराध की बात करें तो अपराध का अड्डा बना हुआ है बिहार। लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों की गलती पेश करने से आपकी गलती नहीं छुप सकती है। कोई भी हो, चाहे उसमें प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे उनके बेटे तेजस्वी यादव हो, कोई भी अगर वो गलती करके वो सोचते हैं कि दूसरे की गलतियां उछाल दें, तो साथियों ऐसा नहीं होता है। देश की जनता मूर्ख नहीं है और खासतौर पर बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाला प्रदेश है। तो सवाल इस बात का है कि बीजेपी नेता ने अगर सब कुछ अच्छा किया होता, एनडीए के लोगों ने सब कुछ अच्छा किया होता, तो आखिर इनकी पिटाई क्यों हो रही है? सवाल इस बात का है कि इनकी छिताई कुटाई हो क्यों रही है? जनता यह क्यों पीटने पर मजबूर है? इनके नेताओं को गाड़ी से क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा है? इनके नेताओं को जूता चप्पल से मारने की बात क्यों कही जा रही है? इनकी वीडियोस क्यों बनाई जा रही है? जो मौजूदा MLA रहे उनकी जूते चप्पल से पिटाई होना, इससे साफ पता चलता है कि तुमने सिर्फ जुल्म ही नहीं महाजुल्म किया जनता पर। जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। जनता के बीच आप गए नहीं कभी 5 सालों में। अगर जाते तो शायद आज आपको इस तरह की भाषाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ता। पिछले दिनों आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि अगर दूसरे लोग सत्ता में आएंगे तो बेटियों का मंगलसूत्र छिन जाएगा। किसने मंगलसूत्र छीना आज तक? मंगलसूत्र साहब आपकी रैलियों में छिन रहा है,
आपकी रैलियों में डकैतों के इतने जो है हौसले बुलंद है कि बहन बेटियां जो आपको सुनने आ रही है, आपके फैन फॉलोइंग है, उनके मंगलसूत्र छिन जा रहे हैं। पिछला चैनल में आपके चैनल ने बताया, आपको दिखाई थी हमने वीडियो कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो है रैली में किस तरीके से बेटियों के मंगलसूत्र छिन रहे हैं। तो मंगलसूत्र तो आपके रैलियों में छिनते हैं, और कौन छीनेगा। तो सवाल ये इस तरह के जो है प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे मौजूदा सरकार हो, जो मौजूदा सत्ता में लोग होंगे, हम उनसे इस तरह के सवाल करेंगे, क्योंकि पत्रकार की एक अहम जिम्मेदारी है देश के अंदर। देश के जो फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर की एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये तमाम खबरें जो हम आप तक पहुंचाते हैं, इन तमाम खबरों से जो है तमाम वो नेशनल मीडिया, वो तमाम गोदी मीडिया, दलाल पत्रकार जो है, वो उनके खबरों में ये खबरें आपको कहीं नहीं मिलेंगी कि प्रधानमंत्री ने, मोदी ने ऐसा क्यों बोला। लेकिन हम तो उन तमाम लोगों से सवाल करेंगे जो लोग सत्ता में बैठे हैं। आज ये सत्ता में है, कल अगर लालू के बेटे सत्ता में होंगे, उनकी गड़बड़ियां होंगी, हम उनके से भी सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें चापलूसी नहीं करनी है। हम अपनी जिम्मेदारी से देश का वो कर्तव्य निभा रहे हैं जो जिम्मेदारी हमारी कंधों पर डाली गई है। लेकिन अब आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी देश के नागरिक हैं, कि हम इन तमाम खबरों को रिसर्च करके आप तक पहुंचाते हैं। आपकी जिम्मेदारी लोगों तक इन खबरों को पहुंचाना। और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहती है वो वीडियो के बीच में जहां पर आपके कमेंट्स आते हैं। हमें लगता है कि शायद हम अपनी जिम्मेदारी सही से निभा पा रहे हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नेशन ट्रूथ को, तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, लेता हूं आपसे अलविदा। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।